हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो राजस्थान में बिल्डिंग बनाने के नियम बदलने की तैयारी। राजस्थान सरकार मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसके तहत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई कम करने के साथ ही बिजली और पानी की समस्या के समाधान को लेकर प्रावधान किए गए हैं। अधिकारियों के स्तर पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधान में बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ऐसे में अब आचार संहिता हटने के बाद स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्य सचिव के स्तर पर चर्चा के बाद बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन लागू किया जाना प्रस्तावित है। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में 14 मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण पर संकट। मंत्री अविनाश ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति के तहत दिया रिजर्वेशन और हम रिव्यू करने वाले हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण को रिव्यू करने की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद सरकार हाई पावर कमेटी बनाकर मुस्लिम जातियों के ओबीसी कोटे का रिव्यू करवाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मुस्लिम जातियों के ओबीसी आरक्षण का रिव्यू करवाने की पुष्टि की है। और दरअसल कांग्रेस राज में ओबीसी की 14 से ज्यादा जातियों को अलग अलग समय में आरक्षण दिया गया था। अगली खबर, राजस्थान में संकट, दूसरे राज्य को बिजली दे रही सरकार। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच लोग लगातार बिजली कटौती से परेशान हैं। वहीं ऊर्जा विभाग बिजली की कमी से जूझ रहा और इन सबके बीच सरकार अन्य राज्य को बिजली लौटाने का काम कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो ऊर्जा विभाग प्रतिदिन 200 से 225 लाख यूनिट बिजली अन्य राज्य को लौटा रहा और यह प्रदेश में प्रतिदिन बिजली डिमांड का लगभग 5% है और इसके चलते प्रदेश में बिजली डिमांड के मुताबिक पूरी नहीं हो पा रही है। अगली खबर की बात करें तो गहलोत ने कहा कि बीजेपी में गए हमारे नेता कांग्रेस की डूबत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी डूबत बताया और गहलोत का दावा है कि कांग्रेस के ऐसे डूबत वाले नेताओं को बीजेपी में लेने से उसके चुनाव में हालत खराब हो गई है। और गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं पर तल्ख टिप्पणी की और गहलोत ने लिखा कि बीजेपी की इन चुनाव में बुरी हालत होने का एक कारण कांग्रेस के नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी के सैकड़ों नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करना रहा। अगली खबर, राज्य में गर्मी सोखने लगी है, प्राण किसान ने दम तोड़ा। कुरावड़ में पैंथर और मेनार में चमगादड़ मरे हैं। भीषण गर्मी वाले ज्येष्ठ मास की शुरुआत के बीच पारे से कुछ राहत मिली है, हालांकि तपन पहले की तरह बरकरार रही। इस बीच गर्मी से किसान की मौत हो गई और मेनार में चमगादड़ों एवं कुरावड़ क्षेत्र में पैंथर ने दम तोड़ दिया। बता दें कि गर्मी से पहली मौत भीषण गर्मी मनुष्य के साथ पशु पक्षियों के प्राण भी सुखाने लगी है। ओगना थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा में भीषण गर्मी से खेत में काम कर रहे 60 वर्षीय किसान कान सिंह राजपूत की मौत हो गई और मेनार में एक पेड़ पर रहने वाले सैकड़ों चमगादड़ों में से दर्जनों के 100 पेड़ के नीचे गिरे मिले। अगली खबर, 2 साल के बाद हुई वन्य जीव की गणना। टोंक जिले में एक बार फिर से 2 साल के बाद वन्य जीवों की गणना की गई है। 24 घंटे तक की जाने वाली यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे पूरी हो गई है और इस बार 40 वाटर पॉइंट में से 14 पर ट्रिप कैमरे लगाए गए और इनमें 24 घंटे तक जो भी वन्यजीव वाटर पॉइंट पर आया वो इसमें कैद हो गया। और इसके पीछे वन विभाग की मंशा वन्य जीवों की संख्या की सटीक जानकारी आ पाई। इस बार भी कोई बड़ा वन्य जीव सामने नहीं आया और पहले की तरह सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर देखे गए। अगली खबर, राज्य के टोंक जिले में 5 घंटे पशुओं को भार ढोने में नहीं लेंगे काम। बताने कि जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने पशुओं के जीवन को लेकर गंभीरता दिखाई। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने आदेश जारी कर पशुओं को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक भारवाहक के रूप में काम लेने पर पाबंदी लगा दी है। इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित पशुपालक के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। और टोंक जिले में ज्ञात रहे कि इससे पहले भी 10 मई को कलेक्टर के निर्देश पर पशुपालन विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर की ओर से दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पशुओं को भारवाहक के रूप में काम लेने पर पाबंदी लगाई गई थी। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में पीटीआई भर्ती परीक्षा, फर्जी डिग्रियों का भी हो गया है वेरिफिकेशन। पीटीआई भर्ती परीक्षा 2021 में आयोग के अभ्यर्थी के चयन का सबसे बड़ा कारण डिग्री वेरिफिकेशन की जांच में गड़बड़ी और यूनिवर्सिटी के दलालों से मिलीभगत है और इसी के चलते चयनित 5546 अभ्यर्थियों में से 2200 के दस्तावेज जांच के दायरे में हैं। चयनित अभ्यर्थी के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच कर्मचारी चयन बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को सौंपी थी। अगली खबर, राज्य के जयपुर जिले में भीषण गर्मी में ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को राहत देने की पहल कर दी है
और सुझाव के बाद न्यू गेट पर रेड सिग्नल का टाइम 45 सेकंड से घटाकर अब 30 ही कर दिया गया। इससे अब वाहन चालकों के लिए 15 सेकंड पहले ग्रीन सिग्नल हो जाएगा और यह पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है। और ट्रैफिक डीसीपी सागर राणा ने तकनीकी टीम को टोक रोड, जेलन मार्ग, अजमेर रोड और ट्रांसपोर्ट नगर गुरुद्वारा चौराहे से खासा कोठी तक की रेड लाइट के टाइम का रिव्यू करने को कहा है। अगली खबर की बात करें तो सरकार ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी देने के लिए बनाई है स्टेट लेवल कमेटी। भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी देने के लिए सरकार ने नई कमेटी का गठन किया है और ये कमेटी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें एसएमएस के पूर्व अधीक्षक, आईएमए राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य लोगों को शामिल किया गया है। इस कमेटी के बनने से अब राज्य में रुके पड़े ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन फिर से शुरू हो पाएंगे और सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी का चेयरमैन सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को बनाया गया है। अगली खबर, पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का पारिवारिक विवाद पहुंचा कोर्ट। 28 मई को इस कोर्ट में होगी सुनवाई। राजस्थान में पारिवारिक झगड़े से शुरू हुआ पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का विवाद पहले पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत तक पहुंचा और आखिर में कोर्ट में पहुंच गया है। भरतपुर में पूर्व राज परिवार का यह विवाद एसडीएम कोर्ट में पहुंच चुका है। एसडीएम कोर्ट में इस चर्चित पारिवारिक विवाद की सुनवाई थी, लेकिन उपखंड अधिकारी ने तारीख को बढ़ाते हुए अगली तारीख 28 मई को दी है और भरतपुर पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वरिष्ठ नागरिक होने के चलते अपनी पत्नी और बेटे के खिलाफ एसडीएम कोर्ट में भरण पोषण के लिए प्रतिमाह 5 लाख रुपए देने की याचिका लगाई थी। अगली खबर, राजस्थान के जयपुर जिले में महिला को ब्लैकमेल करने वालों का पुलिस ने निकाला जुलूस। फटे कपड़े नंगे पैर ले गई थाने। राजस्थान के जयपुर में सोशल मीडिया पर महिला को ब्लैकमेल कर अपहरण करने की धमकी देने वाले बदमाशों की पुलिस ने भरे बाजार पैदल बारात निकाली और पुलिस चारों बदमाशों को फटे कपड़े में लड़खड़ाते हुए नंगे पैर थाने ले गई और जिन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई और हर कोई पुलिस की वाहवाही करने लगा। यही नहीं, पुलिस मौका नक्शा बनाने के लिए बदमाशों को गाड़ी के बजाय पैदल 1 किलोमीटर तक घटनास्थल पर लेकर गई और जिससे बदमाश जो है पानी पानी हो गए। अगली खबर की बात करें तो भजनलाल सरकार में 88 लाख से ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी पेंशन को तरसे हैं। 1800 करोड़ का भुगतान लंबित है। बता दें कि ऐसा लगता है कि भजनलाल सरकार भारी वित्तीय संकट में है और इसके चलते सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी का लंबित भुगतान 1800 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच गया है। वित्तीय संकट के चलते 23 मई 2024 तक लाभार्थी के खाते में धनराशि नहीं पहुंच पाई है और यही हाल इसी साल मार्च महीने का भी है। अगली खबर, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत ने समीक्षा बैठक की और बैठक में समस्त आयुक्त, विकास प्राधिकरण एवं सचिव न्यास ने भाग लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारी से विभागीय कार्य की समीक्षा की और कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। सिटीजन सर्विसेज से संबंधित लंबित प्रकरणों में लापरवाही बरतने पर सचिव बीकानेर नगर विकास न्यास एवं सचिव कोटा विकास उपस्थित है और नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में अब तक हुई 12 मौतें आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की है एडवाइजरी और प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने दौसा में कहा कि लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। मीणा ने दौसा में कहा कि यह सही बात है कि तापमान लगातार बढ़ रहा और इसके चलते 12 मौतें हो चुकी है। हीट वेव को देखते हुए आपदा एवं प्रबंधन विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर लोगों को सुरक्षित रहने के लिए कहा और इतना तापमान सामान्य तौर पर नहीं होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सभी जगह तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगली खबर, राजस्थान में सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के आधार पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं में 1000 से कम पदों के लिए 25 गुना अभ्यर्थी को मौका देने की मांग तेजी से उठ रही है। उम्मीदवारों का कहना है कि इससे प्रतियोगिता में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगी और वर्तमान में 1000 से कम पदों पर होने वाली भर्तियों में केवल 10 से 15 गुना अभ्यर्थी को ही परीक्षा के अगले चरण के लिए चुना जाता है और इससे अनेक योग्य अभ्यर्थी पहले चरण में ही बाहर हो जाते हैं। अभ्यर्थियों का तर्क है कि अगर 25 गुना अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा तो इससे सभी को समान अवसर मिलेगा, योग्य उम्मीदवारों का चयन संभव हो पाएगा। अगली खबर, राजस्थान में जो भी सरकारी कर्मचारी सरकार की नजर में नकारा या फिर भ्रष्ट साबित होंगे उन्हें घर रवाना करने की तैयारी में है सरकार। किसी भी राज्य में काम करने वाले राज्य कर्मचारी उस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और कर्मचारी के काम करने के तरीके आम जनता से उनके व्यवहार और समस्या समाधान के प्रति उनकी अप्रोच से यह तय होता है कि कोई राज्य किस हद तक गुड गवर्नेंस दे पाएगा। लेकिन कई बार यही ब्रांड एम्बेसडर कोड में खाज का काम करने लग जाते हैं।
ऐसे ही खाज और कोड़ दोनों को मिटाने के लिए सरकार अब सख्त रवैया अपनाती दिख रही है और मुख्यमंत्री शर्मा की सहमति के बाद चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत ने सभी विभागों को एक आदेश जारी कर दिया है और इसके मुताबिक अब सरकार राज्य के खजाने से वेतन लेने वाले अकर्मण्य अक्षम कर्मचारी को निकालेगी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस कारण बढ़ी शेयरों की खरीदारी 10% उछलकर शेयर पहुंचे 1 साल के हाई पर। बता दें कि आइनॉक्स विंड की कारोबारी सेहत बहुत सुधर चुकी है और मार्च तिमाही में आइनॉक्स विंड को 20 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ, जबकि 1 साल पहले की समान तिमाही में इसे 1.8 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। पिछले महीने कंपनी को हीरो फ्यूचर एनर्जी से 210 मेगावाट विंड टरबाइन जनरेटर्स की सप्लाई का ऑर्डर हासिल किया था और जिससे इसके रेवेन्यू की ग्रोथ और शेयर की बढ़त लगातार जारी है।